आज जो हम आपसे बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि क्लास 12 का है, चुमुक्त एवं दर्भ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है आप स्क्रीन पे, जैसे कि 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका होता है वेबर। क्या होता है? वेबर। उसके बाद क्वेश्चन इस प्रकार है, तांबा तांबा होता है तो तांबा क्या होता है। तो तांबा एक प्रकार का जो है ना प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है तांबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो इस प्रकार क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता मतलब चुंबकीयशीलता अधिक होता है। तो अधिक जो होता है किसका होता है, तो प्रतिचुंबकीय जो होता है ना, प्रतिचुंबकीय जो होता है, प्रतिचुंबकीय उसका जो है ना अधिक चुंबकीयशीलता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो इस प्रकार है, दो समान चुम्बक जिनमें प्रत्येक का चुंबकीय आघूर्ण m है तो परस्पर लंबवत रखे जाते हैं और वो एक क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं। तो क्रॉस का चिन्ह मतलब इस प्रकार का, तो क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं तो निकाय का परिणाम चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो आघूर्ण जो है उसका होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ आपका 1 है और यहाँ भी 1 है, ये क्रॉस बना, तो ये दोनों का जो रेशियो होता है वो अंडर रूट में आता है। तो अंडर रूट में दोनों को ऐड कीजिए तो 1 + 1 कितना हो गया, तो 1 + 1 हो गया कितना आपका 2 हो गया। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं √2m, √2m इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो इस प्रकार है, यदि किसी चुंबकीय को चुंबकीय यमंतर में इस तरह रखा जाए कि उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर, तो उदासीन बिंदु की संख्या क्या होगी। तो बच्चों इसको आपको याद रखना है, उदासीन जो बिंदु की जो संख्या होती है वो आपका इस तरह करके सपोर्ट डेट कि इधर चुंबकीय क्षेत्र है और इधर भी चुंबकीय क्षेत्र है। तो अगर उदासीन अगर क्षेत्र का अगर इसका रखा जाए तो इसका जो ओर जो जाएगा तो उसका जो बिंदु संख्या होगा वो आपका 1 और 1 होगा, यहाँ यहाँ 1 और 1 होगा इस तरह करके। ठीक है, तो यानी कि इसका हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो इस प्रकार है, तांबे का एक वलय क्षैतिज रखा गया है तो उद्रव अक्ष के एक दंड चुंबक विलय के ऊपर में छोड़ दिया जाता है, तब क्या, तब तो उसका जो हो क्या कहेगा, दंड का त्वरण जो है ना ग्राम से कम, यानी कि उसका जितना भी वो रहेगा उससे ग्राम से कम हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि इसका जो है सी नंबर में कहता है कि दंड का त्वरण ग्राम से कम होगा, दंड का त्वरण ग्राम से क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है, एक प्रबल विद्युत चुम्बक बनाने के लिए कौन सी वस्तु बहुत अधिक उपयुक्त होता है। मतलब उपयुक्त मतलब क्या, यूज। हाँ, तो यूज नरम लोहा जो है, नरम लोहा जो जिसको आकार में हम लोग आराम से बना सकते, जिसको नरम लोहा बोलते हैं। तो नरम लोहा जो है आपका यूजफुल होता है किसके लिए, चुम्बक बनाने के लिए, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए नरम लोहा का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। उसके बाद का दर्व और गैस, तो दर्व और गैस क्या है, तो दर्व देखिए लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं, दर्व गैस जो है ना वो लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं होता, ये आपका स्टेटमेंट्स है। ठीक है, इसको अच्छा से आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो इस प्रकार क्वेश्चन है आपका, कहता है, निम्नलिखित में किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम और ऋणात्मक होती है। तो बच्चों आपको याद रखना है कि 1 से कम और ऋणात्मक उसका प्रवृत्ति जो होगा वो क्या होगा। तो डाय देखिए बात समझिएगा, डाय मैग्नेटिक जो होता है, डाय मैग्नेटिक उसका जो है ना चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है 1 से कम और ऋणात्मक भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़े तो इस प्रकार है, कहता है 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन को गौर से देखिए, चुंबकीय प्रेरण बी वेक्टर और चुंबकीय की तीव्रता एम वेक्टर के बीच का संबंध है। तो आपको याद रखना है, इसका ये सूत्र है। तो इस प्रकार बी वेक्टर मैक्रो एच वेक्टर इंटू एम वेक्टर, इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े तो इस प्रकार क्वेश्चन है बच्चों, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति है तो क्या है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो आपका स्थिर है, स्थिर मतलब कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, जिसको स्थिरांक भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़े तो बोलता है निकेल क्या है। तो निकेल क्या है, तो वो अनुचुंबकीय है। निकेल क्या है, अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय मतलब जो कि चुम्बक की उसमें गुण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति एक्स एम तथा परम तथा यानी ताप जो जिसको टेम्परेचर बोलते हैं, संबंध है, किससे संबंध है, तो एक्स एम ये जो है 1/T, इसको एक्स एम 1/T जो है इन्फिनिटिव, इसको जो है ना समानुपाती जिसको बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, समानुपाती ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े तो इस प्रकार है, चुम्बक के दो ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो चुम्बक के दो बीच की दूरी को कहते हैं चुंबकीय लंबाई। क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ चुम्बक है, हाँ इस प्रकार चुम्बक है इस तरह करके, तो यहाँ इसके बीच की जो दूरी होता है, हाँ चुम्बक के बीच की दूरी, तो उसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय
लंबाई बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े तो इस प्रकार क्वेश्चन है आपका, कहता है क्वेश्चन, एक चुंबकीय सुई एक चुंबकीय सुई एक चुंबकीय सुई एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो वो अनुभव करता है, क्या अनुभव करता है? तो वो अनुभव आपका करेगा जब बल, हाँ, जब एक बल तथा एक बल आघूर्ण होगा तब उस समय उसको अनुभव होगा, यानी कि वो जो अनुभव करेगा एक बल तथा एक बल आघूर्ण का अनुभव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो इस प्रकार है, स्टील के एक तार चुम्बक का चुंबकीय आघूर्ण एम है, उसे अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ने पर उसका नया चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? तो उसका आपको याद रखना है 2m/π, 2m/π, इसका आंसर रखें 2m/π, यानी कि ये वाला सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो इस प्रकार क्वेश्चन है आपका बच्चों, कहता है एक चुंबकीय के चुम्बक का कारण उसके क्या होंगे? तो क्या होगा चुम्बक का कारण के कारण उसका क्या हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक स्पिन में हो जाएगा, इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा? स्पिन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन इस प्रकार है, कहता है अस्थायी चुम्बक के लिए किसे छोटा होना चाहिए? तो अस्थायी चुम्बक के लिए जो है छोटा क्या होना चाहिए? तो आपको देखिए, ना तो आधारशीलता होना चाहिए या तो निग्रहता होना चाहिए, मतलब कोई नहीं होगा। तो अस्थायी चुम्बक के लिए किसे छोटा होना चाहिए? अस्थायी चुम्बक के लिए जो मैग्नेटिक पावर जो होता है, फील्ड जो होता है, उसको छोटा होना चाहिए। तो वो ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े तो इस प्रकार क्वेश्चन है बच्चों, कहता है क्वेश्चन, यदि चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 595.6 है तो उसके सापेक्ष चुंबकशीलता होगी, क्या होगी? तो ये आपको याद रखना है कि जितना, बात समझिए, जितना वो रहेगा उससे थोड़ा सा 1 पॉइंट बढ़ा दिया जाता है। मीन्स इसको अगर हम लोग बोला जाए तो इस एक पॉइंट किस में बढ़ रहा है? इसमें बढ़ रहा है, यानी कि 596.6, यानी कि इसमें कितना था? 595.6 था, तो एक इसमें बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा? तो 596.56 हो जाएगा। तो यानी कि ये वाला टिक करना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है इस प्रकार कि परमाणु नियोन की चुंबकीय आघूर्ण बराबर है, किसका आघूर्ण बराबर है? तो शून्य के आघूर्ण का बराबर है। इस तरह आपको 1 से लेकर के 20 ऑब्जेक्टिव आज हम आपको फिजिक्स में बता रहे हैं चुंबकीय चैप्टर से। इसको आपको 1 से 20 क्वेश्चन को कर लेना है नोट, और VVI क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में पक्का 1 से 2 क्वेश्चन टच कर जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।